लेकिन आपकी पत्नी ने लिखा है, जब आप 14 साल के थे तो 55 साल की नौकरानी के साथ आपके संबंध थे। कहां भाग रहे हैं आप? क्या आपने क्या सोचा, डर गया था मैं? मुझे लगता है आप हिम्मत जुटाने गए थे। ओमपुरी जी, आपकी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा था। आपकी आत्मकथा मेरे पास में है जो आपकी पत्नी ने लिखी है। कौन सी वाली ने? आपकी दूसरी पत्नी नंदिता सी पुरी ने यह किताब लिखी है। आपने 250 फिल्में की, 35 साल से फिल्म इंडस्ट्री में है। कभी आपके ऊपर किसी के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम नहीं लगा, किसी हीरोइन ने आप पर इल्जाम नहीं लगाया। आपको इस बात का अफसोस है या गर्व है? मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। लेकिन आपकी पत्नी ने लिखा है, जब आप 14 साल के थे तो 55 साल की नौकरानी के साथ आपके संबंध थे। एक मिनट, अब मुझे ये बताइए, 14 साल के बच्चे का कसूर है या 55 साल की औरत का कसूर है? चलिए, दूसरा कसूर उन्होंने लिखा है, जब आप 37-38 साल के थे तो एक कम उम्र की नौकरानी से संबंध थे। लो कम उम्र की मतलब जो 5 साल छोटी है वो कम उम्र की हो गई? कमाल है यार। देखिए, वो एक तो ये कि वो नौकरानी नहीं थी मेरे लिए। मेरे पिताजी 80 साल के थे और उनकी देखभाल वो करती थी। और मेरे 3 भतीजे, मेरे भाई अनपढ़ थे, 8वीं पास थे, और पंजाब में जो टेररिज्म था वो अपनी पीक पे था। और उनको मैं बच्चों को वहाँ ले आया था। एक 5वीं में था, एक 7वीं में था, एक 9वीं में था। और मैं शूटिंग करने बाहर जाता था। कभी 10 दिन के लिए गए, कभी 15 दिन के लिए गए। तो वो घर की केयर टेकर थी और उससे मेरे ताल्लुकात हुए। मैं शादीशुदा भी नहीं था। शादीशुदा होता फिर आप कहते जी एडल्ट्री। अभी काहे की एडल्ट्री है? आप बताइए, एडल्ट्री है क्या इसमें? वो सब जानने 37 साल के आदमी को कुछ जरूरत नहीं होती क्या? नहीं, ये सब ठीक है पुरी साहब। ये डिवोर्सी, मेरा उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप तो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये है कि ये सब बातें इस किताब में लिखने की क्या जरूरत थी? अब ये तो आप उनसे पूछिए, उनको इधर बिठाइए। क्योंकि आपकी जो जिंदगी है बड़ी संजीदा जिंदगी है। मुझे तो उम्मीद थी कि आपकी आत्मकथा आएगी तो उससे नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी, उत्साह मिलेगा, अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। सर, ऐसा है, मुझे गर्व है अपने जीवन पे, अपने जीवन की हर चीज़ पे। मैंने किसी के ऊपर पाँव नहीं रखा है। और अगर एक आध जगह ऐसी भूल हुई है, उसका मैंने तहे दिल से प्रायश्चित किया है। और बिना भूल किए आप इंसान हो ही नहीं सकते, आप खुदा हो जाओगे। और दूसरी चीज़ ये कि ये किताब या मेरा जीवन, मतलब ये, इसमें इतनी क्षमता थी कि ये हिंदुस्तान की हर लाइब्रेरी में ये किताब होती। मेरा बचपन जो है वो आप विद ऑल ग्रेट, ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ जीनियस, चार्ली चैपलिन का जो बचपन है आप पढ़ेंगे। उनकी भी माँ पागल हो गई थी, मेरी भी माँ पागल हो गई थी, पागल खाने में थी। उन्होंने भी गुर्बत देखी थी, हमने भी गुर्बत देखी है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये किताब उस लेवल की हो सकती थी और होगी, क्योंकि ये दूसरी आएगी अभी, और उसमें कुछ छिपाया नहीं जाएगा इसमें भी। लेकिन लिखने के ढंग से कि कितना आप किसी चीज़ को क्रूड भी कर सकते हैं और उसको आप
ग्रेसफुली भी कह सकते हैं। लेकिन ये आप मानते हैं कि आपसे जीवन में कुछ गलतियां हुई और उन गलतियों का आपको प्रायश्चित है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे मेरी पहली जो माशूका थी, क्योंकि मैंने इतनी डिले की कि हाँ थोड़ा समय चाहिए करके वो बेचारी इतनी तंग आ गई, देन शी वेंट एंड गॉट मैरिड। सर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। सर आज आप देखते हैं सलमान खान जी हैं, शाहरुख खान जी हैं, 50 साल के हो गए हैं तब भी ऐसी ऐसी पिक्चरें बना रहे हैं। तो सर कभी आपका मन नहीं किया कि हम भी कुछ हाथ आजमाएं ऐसी पिक्चरों में, हम भी सिक्स पैक्स बनाएं? ये पैक जो होते हैं ना कई प्रकार के होते हैं। कुछ बाहरी पैक होते हैं, कुछ अंदरूनी होते हैं। तो मेरे अंदरूनी हैं, घुस के देखो तुम, पैक ही पैक हैं वो। ये तो 6-8 की बात कर रहे हैं, मेरे तो 15-20 पैक हैं अंदर। हाँ वो अंदर की तरह से हैं। लेकिन ये सही है कि आप अब मल्लिका शेरावत के साथ फिल्म कर रहे हैं? यार मैं तो इनको शरीफ आदमी समझता था यार, ये बड़े खतरनाक हैं यार ये तो। जी मतलब वो कोई उसमें नहीं, मल्लिका शेरावत ने कहा कि आप ओम पुरी को किस करने में उन्हें बहुत परेशानी होती है। क्यों? अब ये तो आप उनसे पूछिए, आप फिल्म उनके साथ कर रहे हैं। नहीं लेकिन उसने आपसे कहा ये? नहीं, ये अखबार में छपा हुआ है। मैं दावत देता हूं मल्लिका शराफत जी को कि वो जब भी किस करना चाहें मैं नहा धो के पेश हो जाऊंगा। पुरी साहब ये बात सही है कि बचपन में जब आप शीशा देखते थे तो अपना एक्टिंग का इरादा त्याग देते थे कि भाई कैसे जाऊंगा? सर शीशा देख के तो ऐसा लगता था, लेकिन मेरा फोटोग्राफर बहुत अच्छा था। मैं अगर आपको अपनी बचपन की तस्वीर दिखाऊं, उस पे एक भी दाग नहीं है, मतलब वो बिल्कुल एकदम क्लीन चेहरा है। जब आप मुंबई आना चाहते थे एक्टर बनने के लिए तो आपको बहुत समझाया था कि ऐसा चेहरा ना विलेन का है, ना कॉमेडियन का, ना हीरो का, आप क्यों जा रहे हैं मुंबई? मुझे गलतफहमी हो गई थी थोड़ी कि नेशनल स्कूल ड्रामा में कुछ वर्ल्ड सिनेमा देख लिया, जिसमें सत्यजीत रे की फिल्में भी थीं और ऋत्विक घटक की भी थीं। तो मैंने उनमें देखा कि मेरे नाक से भी ज़्यादा मोटे मोटे नाक हैं उनमें तो एंथनी क्विन मेरे से ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे। तो मैंने कहा यार हम भी बन सकते हैं, फिर क्यों नहीं। लालू यादव ने एक दिन कहा कि बिहार की सड़कें ओम पुरी के गालों जैसी हैं और वो चाहते थे कि बिहार की सड़कों के गड्ढे भर के इन्हें हेमा मालिनी के गालों जैसा बनाया जाए। लेकिन मैं अगर कुछ बोल गया तो उनको बड़ी तकलीफ हुई थी। पंजाबी च कहंदे जी उन्होंने मिर्चां लग गई। तो आपको किसी ने ये सजेस्ट नहीं किया कि प्लास्टिक सर्जरी करा लीजिए? मुझे सजेस्ट किया था एक मोहतरमा ने, और नहीं बुजुर्ग थी। आप भी तो बुजुर्गी हैं। अब हूं, पहले जवान था। देखी नहीं जवानी की तस्वीर है उधर? सर अभी भी आप हैंडसम हो। अरे बेटा नाम क्या तेरा? ऊपर ये सच है कि बचपन आपका बहुत तकलीफों से गुजरा? जी ये तो सच है। आप एक चाय की दुकान पे ग्लास धोने का काम करते थे? उस वक्त मैं 6 साल का था और मुझे सिर्फ वो ड्रम याद है और टूटी याद है, बगल में सड़क जाती थी वो याद है, और दुकानदार की मूछें थी ये याद। और फिर एक ढाबे पर काम किया कुछ दिन? हाँ जी ढाबे पे काम किया, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया था क्योंकि रात को 10 बजे मुझे नींद आ जाती थी और मैंने बर्तन जो है, जो ऐश है, उसमें छुपा दी और अगले दिन डांट पड़ी कि भाई वो। तो ढाबे वाले ने निकाल दिया? मैंने सुना है कि मामा जी के घर रहते थे, उन्होंने भी निकाल दिया था। हाँ उन्होंने भी। वैसे उन्होंने निकाल दिया तो अच्छा ही किया, क्योंकि वो मुझे ओवरसियर बनाने के चक्कर में थे। अब आप देख लीजिए कि मैं ओवरसियर बना कहीं बैठा होता, लेकिन मामा जी ने निकाला, आपने एक्टिंग शुरू की, आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंचे और वहां भी आपको समझाया गया कि आप बेसुरे हैं, गा नहीं सकते हैं, डांस नहीं कर सकते हैं, एक्टर बनने की कोशिश मत करो। ये मेरी और नसीरुद्दीन शाह दोनों की बेवकूफ़ी थी कि हमने डांस और म्यूज़िक को, सिंगिंग को सीरियसली नहीं लिया एनएससी में।
जबकि लेना चाहिए था, क्योंकि हमारा ये था कि भाई हमें डांसर थोड़ी बनना है, हमें सिंगर थोड़ी बनना है। लेकिन वो सिंगिंग इसलिए करवाते थे कि आपकी वो वॉइस कल्चर, आपकी वॉइस में वेरिएशंस आएंगे, उसमें डेप्थ आएगी और आप एक फिनिश आएगी आवाज़ में, इसलिए। और डांस इसलिए करवाते थे कि बॉडी ग्रेसफुल होगी, इसलिए नहीं कि वो चाहते थे हम डांसर बने। तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई उस वक्त। एक और आश्चर्य ये हुआ कि आपका अंग्रेजी में हाथ तंग था और आप हॉलीवुड की फिल्में करने पहुंचे। अरे यार, आप तो कपड़े उतारने पे तुले हो हमारे यार। पंडित जी क्या बिगाड़ा मैंने आपका? मैं तो सिर्फ सच जनता के सामने रख रहा हूं। ठीक है सर, आप ज़रूर रखिए। ये बात सच है सर कि मैं पंजाबी मीडियम में पढ़ा, है ना, और उस पर मुझे आज तो गर्व हो रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ी जो है वो नेशनल स्कूल ड्रामा में जब इंग्लिश मीडियम में आए तो हमारे अलकाई सबको पता चला कि मैं तो वापस पंजाब जाने की सोच रहा हूँ। अंग्रेज़ी से मैं इतना दुखी था, तो उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा देखो ये तो सिर्फ भाषा है, जैसे पंजाबी बोलते हो हिंदी बोलते हो वैसे अंग्रेज़ी भाषा है। उन्होंने 2-3 मुझे टिप्स दिए कि अंग्रेज़ी का अखबार लो, सुबह ज़ोर ज़ोर से पढ़ो, और अंग्रेज़ी की रेडियो पे न्यूज़ सुनो, और लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं अंग्रेज़ी में, उनको सुनो और बोलो, और गलती हो तो शर्माओ नहीं, बेशर्म होके बोलो। तो मैं सर बेशर्म हो गया था और सीख ली, 20 अंग्रेज़ी फिल्में कर चुका हूँ। ओमपुरी जी, जो कुछ आपने अचीव किया यह काबिल तारीफ है। जैसी बैकग्राउंड से आप आए, जिस तरह की फिल्में आपने की और जिस तरह के अंग्रेजी आपने सीखी, ये वाकई में जो जनता है, यंगस्टर्स हैं, इन सब के लिए बड़ी इंस्पिरेशन की बात है। लेकिन मेरे पास इल्ज़ाम की लिस्ट बहुत लंबी है।